फिल्म की शुरुआत होती है एक बूढ़े आदमी को दिखाने से। इनका नाम मिल्टन है। उनकी उम्र तकरीबन 80 साल थी। अपनी वाइफ की मौत के बाद से वो अकेली जिंदगी गुजार रहे थे। उनका बेटा तो घर छोड़कर जा चुका था। अब एक बेटी थी जो उनका ख्याल रखती, उनकी हर चीज में मदद करती थी। लेकिन अक्सर इन सब से वो भी काफी परेशान हो जाया करती थी। करें बात मिल्टन की, वो अक्सर शहर की काउंसिल मीटिंग में जाया करती थी और हर बार अपने घर के सामने एक रोड बनाने की रिक्वेस्ट करती थी। काफी कहती थी लेकिन हमेशा उनकी रिक्वेस्ट को रद्द कर दिया जाता। अब एक दिन उनकी बेटी जब घर आई तो उन्हें पूरे महीने का खर्चा देती है। साथ ही ये भी कहती है कि आपको दिमाग के डॉक्टर को जाकर चेक करवाना चाहिए क्योंकि आप धीरे धीरे चीजों को भूल रहे हैं। जिस पर मिल्टन ने साफ साफ मना कर दिया। तब उनकी बेटी भी ज्यादा बहस नहीं करती, उनके लिए खाने का इंतजाम करके वहाँ से चली जाती है। इसी रात मिल्टन जब सो रही थी तो उन्हें घर के पिछले हिस्से से आवाजें आने लगती है जो काफी जोरदार थी। वो जब जाकर चेक करता है तो ये देखकर उसकी होश उड़ गई कि वहाँ एक स्पेसशिप क्रैश होकर यहाँ गिरी थी। अब वो जल्दी से रेस्क्यू टीम को कॉल करता है और उन्हें सारी बात बताकर फौरन यहाँ आने को कहता है। लेकिन वो लोग उसकी बातों को मजाक समझकर फोन काट देते हैं। अब अगली सुबह भी मिल्टन काउंसिल मीटिंग में जाकर हमेशा की तरह अपनी पहले वाली बात सामने रखता है, यानी रोड बनवाने वाली। पर हर बार की तरह आज भी उसे नजरअंदाज कर दिया गया। शाम को जब वो अपने घर पर था तो घर की पिछली साइड से उसे फिर से आवाजें आने लगती है। उसने दोबारा जाकर देखा तो इस बार वो एक जख्मी एलियन को देखता है जिसका रंग सफेद था और वो नीचे पड़ा हुआ था। ये देखकर वो फौरन अपनी बेटी को कॉल करने लगा, पर इस बार भी उसकी बात अपनी बेटी से नहीं हो पाती। लेकिन इस वजह से वो काफी परेशान हो गया था। सुबह एक बार फिर वो काउंसिल मीटिंग में गया। इस बार मिल्टन की पड़ोसन जो राइटर थी वो सामने आती है। कहने लगी कि मैंने एक किताब लिखी है जिसमें बूढ़े लोग जो अकेली रह जाते हैं वो छोटे और जवान लोगों के लिए मैंने किताब में लिखा है कि उन्हें आपस में बातचीत करके अकेलेपन को दूर करना चाहिए। वो कहती है कि मेरी रिक्वेस्ट है, मैं पूरे शहर में इस चीज के पोस्टर्स लगवाना चाहती हूँ। जिस पर काउंसिल के लोग मान गए। काफी खुश भी थी इस प्रोग्राम के लिए। जिसके बाद मिल्टन सामने आया जहाँ इस बार वो ये शिकायत करता है कि मेरे घर में एलियन है। उस एलियन की स्पेसशिप मेरे घर में क्रैश हुई है जिससे मेरा पूरा गार्डन, सारे पौधे खराब हो गए हैं। जाहिर है उसकी इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करता, तो इस बात को नजरअंदाज कर दिया गया। जिस बात से मिल्टन को गुस्सा आया और वो यहाँ से बाहर आ गया। वो जब घर जा रहा था तो उसकी पड़ोसन राइटर और एक दूसरी पड़ोसन सिंगर वहाँ पर आई जो भी मिल्टन पर गुस्सा करने लगती है कि तुम इस तरह की फजूल बातें ना किया करो वरना कोई भी बुजुर्ग लोगों की बातों पर यकीन नहीं करेगा। अब मिल्टन को लगा कि वो एलियन मर गया होगा, इसीलिए वो घर के पीछे गार्डन में दोबारा जाता है। पर वो एलियन अभी भी जिंदा था, बस उसकी हालत खराब थी। जख्मी हालत में वो जमीन पर पड़ा था। मिल्टन को इस बार उस पे तरस आ गया, इसीलिए वो उसके ऊपर कंबल डालता है क्योंकि वो कांप रहा था और पीने के लिए उसे पानी भी देता है। अगली सुबह मिल्टन ने देखा कि वो एलियन कंबल ओढ़कर अभी भी घर के बाहर बैठा हुआ है, जो देखकर मिल्टन उसे इशारा करके अपने घर में आने की दावत देता है और उसे अलग अलग खाने की चीजें देता है, ये सोचकर कि वो काफी वक्त से क्योंकि भूखा है तो कुछ खा लेगा। पर सब में से एलियन सिर्फ सेब का एक स्लाइस ही उठाकर खाता है। इससे मिल्टन को लगा कि जरूर इसे सेब पसंद है, तो वो स्टोर में जाकर उसके लिए ढेर सारे सेब खरीदता है। कैशियर को उसने बताया, जानते हो ये सेब मैं एक एलियन के लिए खरीद रहा हूँ, उसे ये काफी पसंद है। जो सुनकर कैशियर को भी काफी हैरत हुई। वो भी मिल्टन को पागल ही समझ लेता है। घर आने के बाद मिल्टन टीवी पर खबरें देखने लगता है जहाँ बताया जा रहा था कि आसमान से जमीन की तरफ एक चीज आती हुई देखी गई। बाद में पता चला कि वो एक एलियन की स्पेसशिप है जिसे पुलिस हर जगह ढूंढ रही है। इस वक्त मिल्टन अखबार भी पढ़ रहा था, इसलिए इस खबर पर उसका ध्यान नहीं जाता। तभी यहाँ एलियन भी आ गया जिसकी हालत पहले से काफी अच्छी हो गई थी और उसे देखकर मिल्टन काफी खुश हो जाता है। वो फिर एलियन को अपना पूरा घर दिखाता है, यहाँ तक कि उसे एक अलग कमरा भी देता है ताकि वो आराम से रह सके। फिर वो उसे अपनी फैमिली के बारे में बताने लगा कि मेरी वाइफ की मौत हो गई है, जिसके बाद से मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया था जो अब कैलिफोर्निया में रह रहा है और बेटी भी कभी कभी आ जाती है। जिसके बाद मिल्टन टीवी देखने लगा। वो अपना पसंदीदा डांस प्रोग्राम देखने लगा। एलियन को देखने को कहता है, ये कहकर कि तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। अगले दिन मिल्टन की बेटी जब स्टोर में सामान खरीदने गई तो कैशियर ने उसे बता दिया कि तुम्हारे डैड एलियन की बात कर रहे थे। उनका कहना था कि मैं सेब एलियन के लिए ही ले रहा हूँ। ये बात सुनकर जाहिर है उसे भी काफी अजीब लगा, इसीलिए वो आधी छुट्टी लेकर अपने डैड के घर गई। उन्हें फिर से कहती है कि अब दिमाग के डॉक्टर के पास जाएं, अपना चेकअप करवाएं। इस बार मिल्टन वैसे ही हाँ बोल देता है, जिस वजह से उसकी बेटी वहाँ से चली जाती है। तभी मिल्टन के पास पड़ोसन राइटर की कॉल आई। वो कहती है कि मुझे तुम्हारा प्रिंटर इस्तेमाल करना है। इस पर मिल्टन कहता है कि हाँ कर लो, घर आ जाओ तुम। जिसकी कुछ ही देर के बाद राइटर घर आ जाती है। वो जैसे कमरे में गई वहाँ एलियन को बैठा हुआ देख लेती है
जिस पर वो काफी चौंक जाती है। अब मिल्टन उसे घर के पिछले हिस्से में लेकर गया, बताता है कि देखो ये इसकी स्पेसशिप है। उस दिन मैं झूठ नहीं कह रहा था कि घर में एलियन है, ये उसी दिन ही आया था। राइटर को भी वो एलियन काफी मासूम लगता है, उसे अंदाजा हो गया था कि ये कोई नुकसान पहुंचाने वाला एलियन नहीं है। इसीलिए वो मिल्टन को कहती है कि हमें कैसे भी करके इसे गवर्नमेंट से छुपा के रखना है, क्योंकि गवर्नमेंट के लोग एलियंस और बाहरी दुनिया के क्रिएचर्स पर उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट्स तजुर्बे करते हैं। पता नहीं वो इसके साथ क्या सलूक करेंगे, जिस पर मिल्टन भी मान जाता है। इसी बीच राइटर की दोस्त जो उनकी पड़ोसन भी थी, इनकी सिंगर, वो ये देखकर सोच में पड़ जाती है कि राइटर की गाड़ी मिल्टन के घर के बाहर क्यों खड़ी है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो उसके घर गए क्यों हैं। अब दिखाया गया कि गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि वो कैसे भी करके उस एलियन स्पेसशिप को खोज निकाले। इस बार उनके साथ FBI भी शामिल हो गई थी। और अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं जहाँ एलियन आराम से मिल्टन के साथ रह रहा था। एक दिन मिल्टन नोटिस करता है कि एलियन ने काफी पेजेस पर बिल्लियों की ड्राइंग्स बनाई हुई है और हर एक सफ़े पर 7 बिल्लियाँ बनी हुई थी। मिल्टन को लगा कि एलियन ने ये मेरे लिए बनाई है, इसलिए वो काफी खुश हो गया। अब बाहर जब वो गया तो देखता है कि एलियन अब बिल्कुल ठीक हो गया है और इस वक्त अपने स्पेसशिप को ठीक करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो वापस अपने प्लेनेट सैयारे पर चला जाए जो उसका घर है। अब अगले दिन मिल्टन अपने बेटे के साथ दिमाग के डॉक्टर के पास जाता है। यहाँ डॉक्टर उसका टेस्ट लेती है, कई सारे सवाल करती है, लेकिन वो सभी सवालों के गलत जवाब देते हैं। मिल्टन के डॉक्टर के पास जाने की वजह से क्योंकि एलियन अकेला था, इसलिए उससे मिलने राइटर आती है। उससे बातें करने लगी ताकि वो बोर ना हो। बातों बातों में राइटर उसे बताती है कि मेरी बेटी दूसरे शहर में रहने गई है, उसका बेटा हुआ है जो बहुत प्यारा है, लेकिन मैंने उसे अभी तक नहीं देखा और इस बात से मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उधर डॉक्टर मिल्टन की भूलने वाली बीमारी और एलियन वाली बात सुनकर कहती है कि इनकी दिमाग की हालत काफी खराब है, ऐसा ही चलता रहा तो इन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। इन्हें या तो अपने साथ एक असिस्टेंट रखनी चाहिए जो इनकी देखभाल करे, या फिर इन्हें नर्सिंग होम चले जाना चाहिए ताकि वहाँ इनका अच्छे से ख्याल रखा जाए। ये सुनकर मिल्टन को काफी बुरा लगा, इसलिए वो अपनी बेटी को काफी बातें सुनाकर वहाँ से चला जाता है। घर आने पर राइटर उसका हालचाल पूछती है और ये भी कि क्या बना, तुम चेकअप करवाने गई थी ना। पर क्योंकि उसका मूड काफी खराब था, इसीलिए वो बिना कोई जवाब दिए अपने कमरे में चला जाता है। मिल्टन काफी परेशान दुखी था, उसे इस बात से अफसोस हो रहा था कि मेरे बच्चे किस तरह मेरे साथ बर्ताव कर रहे हैं। एक तो मुझे टाइम भी नहीं देते, ऊपर से मुझे पागल समझ रहे हैं। कुछ देर के बाद मिल्टन एलियन से बातें करने लगा, कहता है कि मेरे ख्याल से मैं एक अच्छा डैड नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे मुझसे किसी तरह का भी राब्ता नहीं रखना चाहते। उन्होंने मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया है। अब एलियन ये सारी बातें काफी गौर से सुन रहा था, पर अभी तक उसने एक बात तक नहीं की थी, यानी कि वो बोला ही नहीं था। इसी रात मिल्टन एक बार फिर अपने बेटे को कॉल करता है ताकि उसके साथ अपने ताल्लुकात ठीक कर सके। साथ ही वो उसे अपने बारे में भी बताता है कि मैं कैसे अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ और किस तरह मेरी बेटी मेरी मदद करती है, मेरा ख्याल रखती है। पर उसका बेटा इस बार भी कोई जवाब नहीं देता और फोन काट देता है, जिससे मिल्टन को काफी बुरा लगा। अगले दिन राइटर एलियन के लिए एक टी-शर्ट लेकर आती है और उसका नाम जूल्स रखती है, जो इस फिल्म का नाम भी है। अब सिंगर अपने घर में खबरें देख रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि जो कोई भी आसमान से क्रैश होने वाली स्पेसशिप के बारे में बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा। उसके दिल में ख्याल आया कि ये इनाम मैं पाना चाहती हूँ। वो सोचती है कि मिल्टन ने भी एक बार कहा था कि मेरे घर में एलियन की स्पेसशिप क्रैश हुई है, इसीलिए वो चुपके से उसके घर गई, जहाँ वो मिल्टन राइटर के साथ एलियन को बैठा हुआ देखती है। वो जब सामने आई तो ये लोग उसे भी घर के अंदर बुला लेते हैं, लेकिन मिल्टन को उसका आना पसंद नहीं आता। इसके बाद मिल्टन उन दोनों को एलियन इन्हीं जूल्स की बनाई हुई वो बिल्लियों वाले ड्राइंग्स दिखाता है, जो देख सिंगर कहती है कि शायद वो इन ड्राइंग्स के जरिए तुमसे कुछ कहना चाह रहा है। उधर FBI ने स्पेसशिप को ढूंढने के लिए अपनी खोज काफी तेज कर दी। अगले दिन सिंगर भी जोल से मिलने आई, वो भी उसके लिए तोहफे के तौर पर एक टी-शर्ट लेकर आई। वो एलियन से बात करने लगी क्योंकि उसे भी एलियन काफी पसंद आया था। उधर राइटर के पास एक लड़के की कॉल आई जो उसके प्रोग्राम की पोस्टर्स देखकर उसे मिलना चाहता था, जिस पर राइटर काफी खुश हो गई। वो उसे अपने घर आने की दावत देती है। सिंगर भी एलियन को अपने बारे में बताती है कि मैं क्योंकि सिंगर हूँ तो काफी अच्छा गाती हूँ। मैं जब दूसरे शहर में थी तो मैंने बहुत सारे गाने गाए। उधर वो लड़का राइटर से मिलने घर आया। वो जब दोनों बातें कर रही थी तो लड़का वॉशरूम में जाने का कहता है, जिस पर राइटर उसे अपने कमरे में जाने का इशारा करती है। पर क्योंकि काफी देर हो गई थी, लड़का वापस नहीं आया, इसीलिए अब वो खुद जाकर चेक करने लगती है। देखती है कि वो मेरे कमरे में चोरी कर रहा है। वो घबरा गई, जल्दी से भागी पुलिस को कॉल करने के लिए, लेकिन वो लड़का राइटर को ही पकड़ लेता है, उसके ऊपर बैठकर मारने लगा। अब एलियन जूल्स हालांकि मिल्टन के घर में था, पर वो ये सारी चीजें महसूस कर लेता है। उसे ख्याल आने लगी कि वो लड़का राइटर को मार रहा है, इसीलिए वो राइटर की मदद करने लगा। वो लड़के के दिमाग से अपने दिमाग को कनेक्ट करता है, जोड़ता है और फिर अपनी ताकतों से उसके सर को ब्लास्ट कर देता है। लड़के का सर बॉम्ब की तरह फट गया और ऐसी उसकी मौत हो गई। कुछ देर के बाद वहाँ पुलिस आई और इसे समझ नहीं आ रही थी
कि लड़के की मौत ऐसे कैसे हो गई। राइटर ने भी हालांकि उन्हें सब कुछ बताया, पर अभी भी पुलिस पूरी तरह कंफ्यूज थी। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि भला ऐसे कौन मर सकता है। तो इसी वजह से ये केस सीधा FBI के पास चला जाता है। तो अब से वो लोग राइटर पर नजर रखने लगते हैं। राइटर को अब तक समझ आ गई थी कि मेरी मदद और किसी ने नहीं बल्कि एलियन जूल्स ने अपनी ताकतों से की है। इसीलिए वो मिल्टन के घर आकर सीधा एलियन के पास गई। रोती रोती उसके गले से लग जाती है, उसका शुक्रिया अदा करती है कि तुमने मेरी जान बचाई। अगले दिन मिल्टन जब स्टोर में गया तो वहाँ उसकी बेटी अपने डैड से मिलने आई। वो मिल्टन से जवाब पूछती है, डैड आपने इतनी सारे सेब क्यों खरीदे हैं? पर वो उसे नजरअंदाज करके वहाँ से चला जाता है। अब ये चारों जब खाना खा रही थी तो इन्हें अजीब सी बदबू आने लगी। बाहर जब ये चेक करने गए तो पता चला कि एलियन एक मरी हुई बिल्ली को अपने साथ लाया है, जिससे इन लोगों ने ये अंदाजा लगाया कि किसी वजह से एलियन को 7 बिल्लियाँ चाहिए। इसी वजह से जूल्स हर सफे पर 7 ही बिल्लियाँ बनाता है। एक मरी हुई बिल्ली तो जूल्स ले आया, तो अब इन्हें 6 और चाहिए थी। अब क्योंकि मिल्टन की बेटी जानवरों के हॉस्पिटल में ही जॉब करती थी, इसलिए मिल्टन उसे फोन करके ये पूछने लगता है कि मरी हुई बिल्लियों को कहाँ दफन किया जाता है। ये सुनकर वो काफी हैरान भी हुई और घबरा भी गई कि डैड ये सवाल क्यों कर रहे हैं, इसीलिए वो कुछ नहीं बताती। तो इसी वजह से अब ये लोग खुद ही बिल्लियों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। रास्ते में मिल्टन और राइटर एक दूसरे से बातें कर रही थी, जिस वजह से सामने इनका ध्यान नहीं गया और एक बिल्ली इनकी गाड़ी से टकराकर मारी जाती है। ये लोग जल्दी से गाड़ी से बाहर आए और बिल्ली की लाश को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। FBI के एजेंट्स जो राइटर पर नजर रख रहे थे वो इनके पीछे ही थे और अब जब वो इन दोनों को बिल्ली की लाश उठाते हुए देखते हैं काफी चौंक गए। खैर उन लोगों को इसके अलावा एक और बिल्ली की लाश मिली थी, तो इनके पास 3 बिल्लियाँ हो गई, यानी कि अब इन्हें 4 बिल्लियाँ चाहिए। सिंगर वादा करती है कि वो बाकी की 4 बिल्लियाँ मैं लेकर आऊंगी। वो फिर शहर की अलग अलग जगह पर जाकर 3 बिल्लियाँ ढूंढ लाती है, यानी कि अब इन्हें बस एक ही बिल्ली चाहिए थी। वो इस बारे में बात कर ही रही थी कि तभी इनके घर में FBI के एजेंट्स आ जाते हैं, इसलिए ये तीनों जल्दी से छुप गए। एजेंट्स को लगा कि घर में कोई नहीं है, इसलिए वो यहाँ से चले गए। ये तीनों अब बात करने लगते हैं कि हमें जो भी करना है जल्दी जल्दी करना होगा। मिल्टन को याद आया कि सिंगर की भी एक बिल्ली है जो बीमार है, इसलिए वो उस बिल्ली को लाने का कहता है। ये सुनकर सिंगर को बहुत गुस्सा आया, उसे दुख भी हुआ, इसलिए वो अपनी गाड़ी में आकर रोने लगती है कि कैसे मेरी बिल्ली इतने वक्त से बीमार है। कुछ ही देर में राइटर भी गाड़ी में आकर बैठ गई, उसे संभालती है कि तुम मत रो और मिल्टन की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। जिस पर वो कहती है कि नहीं, मिल्टन सही कह रहा है, मेरी बिल्ली काफी वक्त से बीमार है, ना वो देख सकती है ना वो सुन सकती है, वो तकलीफ में है। मुझे कब से ही उसे मौत की नींद सुला देना चाहिए था ताकि वो तकलीफ में ना रहे, पर मैंने उसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो मेरे साथ रहकर मेरे अकेलेपन को दूर करती थी। तो अब सिंगर उसकी तकलीफ को दूर करने के लिए भी मिल्टन की बात मान लेती है। बिल्ली को जब वहाँ लाया गया तो जूल्स उसे काफी गौर से देखने लगा, जिसके साथ ही बिल्ली को वो आराम से मौत की नींद सुला देता है, यानी कि उसे तकलीफ भी नहीं हुई। और अब वो 7 बिल्लियों को एक साथ इकट्ठा करके एक सिल्वर रंग के कपड़े जैसी चीज उन पर डालता है, जिससे सारी बिल्लियाँ एक हो गयी और देखते ही देखती चमकदार लाल रंग की चीज में बदल जाती है। इस चीज को जूल्स पेट्रोल के तौर पर अपनी स्पेसशिप के लिए इस्तेमाल करता है। उसने जैसे ये चीज अपनी स्पेसशिप में लगाई वो उड़ना शुरू हो गई, यानी कि वो अब बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब एलियन अपने घर जा सकता था, लेकिन वो यहाँ सबसे पहले मिल्टन को अपने साथ चलने का कहता है, इशारे से उसे अंदर जाने का कहने लगा, क्योंकि वो बेचारा अपने बच्चों के होने के बावजूद भी अकेला जो था। मिल्टन भी जाने के लिए तैयार हो ही गया था कि तभी उसकी बेटी की कॉल आई, जो उससे पहले अपने बर्ताव की माफी मांगती है और फिर ये भी कहती है कि मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे डैड आप हैं जो आज मेरे साथ भी है। मैं आपके साथ एक बहुत खूबसूरत रिश्ता फिर से बनाना चाहती हूँ, जो एक बाप और बेटी का होता है और होना चाहिए, और सारी चीजों के लिए एक बार फिर से माफी मांगती हूँ। इस वजह से मिल्टन की आंखों में भी आंसू आ गए, वो जज्बाती हो गया और अब वो जूल्स के साथ ना जाकर यही इस दुनिया में ही रहने का फैसला करता है। अब जूल्स ने जब स्पेसशिप उड़ाई थी उस बारे में FBI को पता चल गया था, इसीलिए वो फौरन मिल्टन के घर छापा मारने आती हैं, जो देखकर ये चारों जल्दी से जूल्स की स्पेसशिप में बैठ जाते हैं। इससे पहले एजेंट्स यहाँ आकर इन्हें पकड़ते ये पहले ही वहाँ से उड़ जाते हैं। स्पेसशिप इनके टाउन की कुछ ही दूरी पर लैंड होता है, जहाँ ये तीनों बाहर आए और एलियन इनके सामने खड़ा था। ये एलियन जूल्स को काफी अच्छी अच्छी बातें करती है, उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि भले कुछ वक्त के लिए ही, लेकिन तुम हमारी जिंदगियों में आए और उसे पूरी तरह से बदल दिया। राइटर और सिंगर भी जूल्स से मिलती है। मिल्टन उसे गले से लगा लेता है, कहने लगा कि तुम्हारा
तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे अपने साथ तुम्हारे घर जाने की दावत दी, लेकिन मैं अभी अपना घर छोड़ के नहीं जा सकता। मेरे बच्चे मेरे साथ ठीक हो गए हैं। जूल्स अब उन्हें बाय बोलकर स्पेसशिप में बैठा अलविदा कहते हुए यहाँ से उड़ जाता है। इस बात को अब कुछ दिन गुजर गए थे और वो तीनों आज भी मिल्टन के घर बैठे बातें कर रहे थे, क्योंकि एलियन की वजह से इनकी दोस्ती काफी अच्छी हो गई थी। तीनों ही क्योंकि बुजुर्ग थे तो अब इन्हें अकेलेपन का एहसास नहीं होता था। ज्यादातर एक दूसरे के साथ रहते, अक्सर घूमने भी जाया करती थी, क्योंकि इन्हें एक दूसरे की कंपनी में रहना बहुत पसंद था। राइटर एक दिन कहती है, पता नहीं जूल्स को हम लोग याद भी होंगे या नहीं, मुझे तो वो बहुत याद आता है। इसी रात को जब मिल्टन अकेला बैठा था तो उसे अपने घर के पिछले हिस्से से रोशनी के साथ एक बार फिर जोरदार आवाज सुनाई देती है, जिस पर मिल्टन मुस्कुराने लगा, क्योंकि वो समझ गया था कि हमारा दोस्त जूल्स हमसे मिलने आया है। तो इस कहानी से हमें पता चला कि लोगों ने एक दूसरे के साथ अपने ताल्लुक जिसे खत्म ही कर दिए हैं। इसलिए आज हर कोई अकेलेपन का शिकार है, जिस वजह से परेशान भी रहता है, खास तौर पर बुजुर्ग लोगों के साथ। और इसी मैसेज के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।